जय हिंद दोस्तों, जीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, हम कर रहे थे टीजीटी मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, जिसके अंदर हम सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे जो 2022 में हमारे कुछ क्वेश्चन आए थे, उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे 3-3 करके क्वेश्चन करेंगे। किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1, सारे क्वेश्चन करा देंगे। देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जी कैप प्लस के कैप। यहाँ पे हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है और ये वेक्टर दिया है। देखो, हमने बताया था जब फॉर्मूले पढ़ रहे थे कि जो वेक्टर होता है ना, यहाँ पे इस वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं उसको बोलते हैं डी आर्स। क्या बोलते हैं? डी आर्स। तो डी आर्स कितने हो जाएंगे हमारे? इसके डी आर्स हो जाएंगे 1 1 1। ये आई कैप का गुणा ये जी कैप का, ये के कैप का। इसी से हम डिसीज़ बनाते हैं। डिसीज़ कैसे बनाएंगे? देखो, डिसीज़ कैसे बनाते हैं, इन तीनों का मिला करके मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका स्क्वायर करेंगे यानी 1, इसका स्क्वायर करेंगे 1, इसका भी स्क्वायर करेंगे 1, तीनों को ऐड कर देंगे और रूट में ले लेंगे। कितना जाएगा? √3। तो इस √3 से इसमें डिवाइड कर देते थे। डिवाइड करो, यह आ जाएगा 1/√3, यहाँ भी 1/√3, वहाँ पे 1/√3। ये हमारे डिसीज हो जाएंगे जो कि हमें निकालने थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हमने बोलते थे STP। STP दिया है ये रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है? ए ऑप्शन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, बी ऑप्शन है लेंथ ऑफ वेक्टर, सी ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, ऑप्शन डी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। ये गलत है, ये होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड। देखो, हमें दिया गया है ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये किसका रूप होता था? ये होता था हमारा इसका ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। STP है ना, तो तीनों को ऐसे लिख देते हैं। अब देखो, अब हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए पे ध्यान दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था हमारा? ये होता था हाफ मॉड में ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर, ये होता था। यहाँ पे तो 3 दिए गए हैं, तो ये तो है नहीं। ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल। ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया है? लेंथ ऑफ वेक्टर। लेंथ ऑफ वेक्टर किसको बोलते हैं? मैग्नीट्यूड को। किसको बोलते हैं? मैग्नीट्यूड को। मान लिया कोई वेक्टर R है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं ना जब हम, इसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ वेक्टर। तो ये भी नहीं है, ये भी दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल। देखते हैं तीसरा ऑप्शन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड हमने पढ़ा था, वो क्या होता था? STP, मतलब बड़े ब्रैकेट में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यही हमारा पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम होता था। ये सही है। इसी के साथ हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था टेट्राहेड्रल वाला। कौन सा पढ़ा था? टेट्राहेड्रल का। टेट्राहेड्रल का फॉर्मूला क्या होता था? 1/6 और बड़े ब्रैकेट में ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। समझ में आया? आगे देखते हैं डी ऑप्शन क्या दिया है इसमें। डी ऑप्शन दिया है क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड, यानी 2 वेक्टर ले लेते हैं, मान लिया ए वेक्टर बी वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। क्या इसको इस रूप फॉर्म में ओपन किया जा सकता है? नहीं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? सी सही हो गया। अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन में दिया है ए फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू, ये दिया है न्यूटन में, जिसकी यूनिट क्या दी है? न्यूटन। ये हमारा फोर्स है। फोर्स क्या होता है? एक वेक्टर, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हमने इसको वेक्टर दिखाया है। आगे दिया है डिस्प्लेस। डिस्प्लेस कहाँ से कहाँ किया जाता है? एक पार्टिकल को डिस्प्लेस ए पार्टिकल, एक पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है फ्रॉम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। देखो,
कोई पार्टिकल है जो कि हमारा पॉइंट ए लेट कर लिया 1,2,-1 पे रखा हुआ है, उसको डिप्लेस करना है मान लिया पार्टिकल नंबर पॉइंट बी पर, यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेस करना है। तो यहाँ से जब हम डिप्लेस करेंगे ना, तो देखो ये जो दिए होते हैं ना पॉइंट, ये हमारे पोजीशन वेक्टर होते हैं। यानी पोजीशन वेक्टर होते हैं तो कहाँ से देते हैं, ये ओ से देते हैं, किससे, ओरिजिन से। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ओ ए वेक्टर, और ये क्या बन जाएगा, ओ बी वेक्टर। तो हमें निकालना क्या है इसके अंदर, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले, यानी कार्य निकालना है, जो कि हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। एफ यहाँ पे क्या है, फोर्स है, और डी क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से ए से बी पर भेजा है, क्या भेजा है, ए से बी पर भेजा है, तो यानी ए बी होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी। तो देखो ए बी कैसे फाइंड करते हैं, ए बी फाइंड करने का तरीका है, कैसे फाइंड करेंगे कि डी वेक्टर इक्वल डी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ए बी होता है डिस्प्लेसमेंट इसके हिसाब से। तो ए बी को कैसे फाइंड करते हैं, बाद वाले में से पहला वाला माइनस करते हैं, यानी ओ बी माइनस ओ ए। तो कैसे माइनस करेंगे, यहाँ देखो पहले वाले को पहले वाले में से माइनस करेंगे, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा, 3। और फर्स्ट है तो फर्स्ट के साथ क्या आएगा, आई कैप। फिर दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे, 3 में से 2, तो कितना बचेगा, 3 में से 2 गया 1, यानी 1 को लिखो, यहाँ देखो हो जाएगा जे कैप। अब 1 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अंदर पुट कर दो, ये कितना आ जाएगा, एफ़ की वैल्यू कितनी है, 3i कैप 4j कैप माइनस के k कैप। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कराना है, 3i कैप j कैप और 2k कैप। डॉट प्रोडक्ट कैसे कराते हैं, i के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ये i तो i 1 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पे j के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा और 4 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, k के साथ तो 1 और बाकी आ जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा, ये 9 और 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2, ये हो जाएगा 11, यानी 11 जूल। जूल यूनिट होती है वर्क की, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 11 जूल देख लेते हैं कहाँ है, डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये हमने 3 क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी तरीके से हमारा करने का प्रोसेस होगा। क्या अप्रोच रहेगी आपकी, अगर कुछ और अप्रोच समझ में आ रही है तो आप बताना। यही करने के तरीके होंगे, आपको और भी शॉर्ट बताते जाएंगे। बस फॉर्मूले जो भी बताए उनको अच्छे से याद कर लेना। जय हिंद, जय भारत।